जिस प्रकार ये लड़ेंगे जीतेंगे कर रहे हैं, हमको जीत के ही जाना है, याद रखिएगा आप लोग। क्योंकि ये लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। सरकार, आज दैनिक भास्कर का सुबह पेपर पढ़ रहा था, हमारे रघुवंशी जी जो आमरण अनशन पे बैठे हैं, किसके लिए बैठे हैं? खुद के लिए नहीं बैठे हैं, वो आप लोगों के लिए बैठे हैं, आपके भविष्य बच्चों के लिए बैठे हैं, ताकि उनका भविष्य सही रहे। क्योंकि ये जो केमिकल भोपाल से लाया गया है, बहुत सारे वक्ताओं ने सभी बातें कही होगी, तो ये 40 साल पहले जब भोपाल की त्रासदी हुई थी, वो राष्ट्रीय त्रासदी बनी थी, और अब पीतमपुर को बनाना चाहते हैं, ये हम हरगिज नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, सरकार का स्टेटमेंट आया, बोले कि 25 साल में जहरीला जो पदार्थ होता है नष्ट हो जाता है। तो भाई, जब आप ये नष्ट हो जाता तो उसको वहीं जला देते, यहाँ पीतमपुर तक लाने की क्या जरूरत थी? 126 करोड़ रुपए बिगाड़ने की क्या जरूरत थी? आज वो 126 करोड़ रुपए बिगाड़ते नहीं तो आम जनता के हित में काम हो जाता, उनके लाभ के लिए किसी को आप अस्पताल के लिए दान दे देते तो अच्छा होता ना। यहाँ कचरा क्यों लेकर आए? तो उसके बाद में फिर पेपर में लिखा है कि वहाँ पे काम करने वाले लोगों को 30 मिनट तक काम करने दिया गया, उसके बाद 31 मिनट काम नहीं करने दिया गया। यानी कि सरकार को भी शंका है कि इस जहरीले कचरे में ज्यादा देर तक काम करेंगे तो ये काम करने वाले भी मर जाएंगे। तो पीतमपुर वाले क्या बलिदान देने के लिए तैयार है क्या? नहीं है ना। हम क्यों मरे भाई? आप लोग सरकार हो, आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जहाँ पर बंजर भूमि हो, जहाँ पर जानवर न रहते हो, जहाँ इंसान न रहते हो, ऐसी जगह पर जाकर उस कचरे को जला देते, उसको खत्म कर देते। लेकिन जानबूझकर ही पीतमपुर क्षेत्र में लाया गया ताकि यहाँ के मालवा की मिट्टी को खराब किया जाए, और जो भोपाल में हुआ वैसे ही यहाँ पर बच्चे यहाँ पर पैदा हो, अपंग पैदा हो। आपको पता होगा, उससे इतना खतरनाक केमिकल है कि जब आपके बच्चे होंगे और उन बच्चों तक ये केमिकल पहुंचेगा तो ये जो चमड़ी है ना, चमड़ी निकल के गल जाएगी, खत्म हो जाएगी, चलते चलते आदमी मर जाएगा। इतना खतरनाक केमिकल है। उस केमिकल को लाने के पीछे की वजह है कि पीतमपुर की जनता को खत्म किया जाए, इंदौर के लोगों को मारा जाए, धार के लोगों को मारा जाए। क्यों भैया? पीतमपुर में जब गैस त्रासदी हुई तो इसकी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। आपको सरकार की कुर्सी पे किस लिए बैठा रखा है हम लोगों ने? तो ये सब जो लड़ाई है, आप सही लड़ाई लड़ रहे हैं, और जय आदिवासी युवा शक्ति जय, आपकी इस लड़ाई में पूरा समर्थन करता है। आखिर तक हम लोग लड़ेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। देखिए, धार जिले में सांसद भी है, केंद्रीय मंत्री भी है, विधायक भी है, कोई विधायक नहीं आया। हमारे कमलेश्वर भाई रतलाम से, सेलाना से विधायक हो, यहाँ आके कल से बैठे हुए हैं धरने पर। ये विधायकों की क्या जिम्मेदारी है कि अपनी जनता की सेवा करे, उसकी सुरक्षा करे, उसके ऊपर कोई आफत आती है तो उसके लिए लड़े। लेकिन वो लोग नहीं आ रहे हैं। उनको सिर्फ पार्टी वाले जब आएंगे तब आएंगे, वो कांग्रेस पार्टी वाले आ जाएंगे तब वो आ जाएंगे, बीजेपी वाले आ जाएंगे तब आ जाएंगे। मुझे खुशी है कि यहाँ के जो लोकल स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, लेकिन अपनी जनता के साथ बैठा है, खड़ा है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। कम से कम इनमें मानवीय संवेदना है। पार्टी से ऊपर आप लोगों को रखा है, लेकिन जो लोग पार्टी को ऊपर रखते हैं इनको भी भगाओ। क्योंकि आज ये जो कचरा है, ये कचरा सिर्फ आज जला देंगे कल खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इससे आने वाले 40 सालों तक हमारी पीढ़ियां खत्म हो जाएगी। हो सकता है किसी किसी के बच्चे भी पैदा न हो, और वो मतलब बच्चे पैदा न होंगे तो उसका वंश खत्म हो जाएगा। तो हम लोग तो मानवता को बचाने की बात कर रहे हैं, पर्यावरण को बचाने की बात कर रहे हैं। पहले पीतमपुर में इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतना धुआं उड़ता है, इतना वायु प्रदूषण होता है, इतना जब पानी में लाल पानी हो जाता है, हरा पानी हो जाता है, तब भी धीरे धीरे करके जिंदगी काट रहे हैं। एक और जहरीला कचरा लाके उस जिंदगी को और कम करके जहां 40 साल जिएंगे वो 20 साल में ही मर जाएंगे। तो हम मरना नहीं चाहते हैं। और अभी सुबह सुबह यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, मैं प्रशासन से कह देना चाहता हूँ, हम लोग संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर कोई हथियार लेके नहीं बैठा है। हम मांग कर रहे हैं कि हमारी जान के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? हमारी जान के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए। ये कचरा जहां से आया उसको वापस वहां ले जाओ, नहीं तो किसी और जगह पर जाकर जलाओ। पीतमपुर में नहीं जलना चाहिए, यही मांग कर रहे हैं। प्रशासन हम पे लाठीचार्ज कर रहा है। भैया, प्रशासन के लोग, आप लोग भी कान खोलकर सुन लो, क्योंकि आपको भी ड्यूटी यही करना है। कचरा जलेगा तो उसकी आफत आप पे भी आएगी, आपके परिवार पे भी आएगी, आप लोग भी उसके ध्यान में आओगे। आप में मानवता होनी चाहिए। ये आपके लिए भी बैठे हैं, आपके बच्चे, आपके पत्नी, आपकी बीवी, आपके भाई, सबके लिए बैठे हैं, आपकी माता के लिए बैठे हैं। लेकिन आप लाठीचार्ज करके इसको रोक नहीं सकते। ये आंदोलन जारी रहेगा और पीतमपुर का कचरा वापस जहां से आया वहां जाए। पीतमपुर में ये कचरा हरगिज नहीं जलेगा। जयेश आपके साथ है और हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। एक और नारा वापस लगाएंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे।
जिसका खून ना खोले वो खून नहीं पानी है, और पीतमपुर के लिए नहीं लड़े तो फिर क्या ये जवानी है। मैं आदरणीय हरदेव सिंह जाट साहब से निवेदन करूंगा कि आपको संबोधित करें।